न्यूज़ 18 इंडिया। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। दर्शकों के प्यार ने ही, विश्वास ने ही हमें बनाया है नंबर 1। और चर्चा का ये सबसे बड़ा मंच अपने अगले पड़ाव की चर्चा के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल में विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर नागरिक, जी हां, हर नागरिक शिक्षित होगा, शिक्षा से सबल होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो इसी मुहिम में जी जान से पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। और उनसे खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री। सर, स्वागत है आपका। बहुत नाराज हैं भगवंत मान जी? भगवंत मान जी भगवंत मान ही होते हैं। उनका अपना एक देश में परिचय है, उनको ऐसे ही रहने दीजिए। बहुत नाराज, आम आदमी पार्टी बहुत नाराज है। मतलब मैं चलिए अब इसी से शुरू कर लेता हूं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, 6 समन, क्राइम ब्रांच घर के बाहर खड़ी है, ईडी इंडी को टारगेट कर रही है और खासकर आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्रेम है ईडी का, ये आरोप लगते हैं सर। मेरे पास जो सूचना है, भगवंत मान जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। कम से कम उनके ऊपर कभी दिल्ली की उलझन से थोड़ा उनके ऊपर दबाव कम हो रहा होगा इन दिनों में, इसलिए मेरे पास जो खबर है थोड़ा खुश है। बाकी दूसरा, कुछ लोग कानून के ऊपर खुद को सोचते हैं, उनको कहीं ना कहीं की कानून की दायरे में आना ही पड़ेगा। वो थोड़े देर सही, लेकिन आना ही पड़ेगा, कोई भी हो। वो कह रहे हैं कौन से बीजेपी नेता को ईडी का समन गया? कोई बीजेपी नेता थोड़ी ना उनके जैसे गड़बड़ करता है, शीश महल ना बनाता है, ना शराब घोटाला इतने खुलेआम करता है, ना स्वास्थ्य के बारे में इतना नौटंकी रचना करने के बाद कुछ नहीं करना। ये कहाँ होती है? सिर्फ इनकी ही राज में होती है। इन्होंने किया है, एजेंसियों ने पकड़ा है, कुछ आरोप आए हैं, कोर्ट कचहरी उनको जमानत तक भी नहीं देते हैं। वहां भी क्या पॉलिटिकली मैनेज हो जाता है क्या? जेल के अंदर वो लोग लंबे समय से हैं, कोर्ट की सहारे में जाते हैं, कोर्ट उनको कोई रिलीफ देता है क्या? क्यों नहीं देता है? प्रमाण है इसलिए नहीं देता है। कहते हैं सरकारें तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है, पहले जांच एजेंसी आती है, उठाती है, फिर विधायकों को अभी हैदराबाद छुपना पड़ रहा है, पता नहीं कौन कहां से खरीद लेगा। देखिए, किसी की इस प्रकार की बेबुनियादी बात की कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इनके लोग तो हैदराबाद नहीं छुपे हैं ना? नहीं, इनके नहीं। तो ये क्यों छुप रहे हैं? झारखंड बिहार वाले जो छुपे हैं वही उत्तर देंगे। हम कैसे उसकी उत्तर देंगे? हम तो बिहार में बहुमत साबित करेंगे और आज झारखंड में बहुमत हो ही गया है। तो किसको किसका डर था? क्यों कोई जाके छुप रहा था? नहीं, हैदराबाद तक बसेस गई, सारे विधायक गए। जिन्होंने छुपाया उनको ही पूछना चाहिए। वो कहते हैं उनके बिकने का डर है, वहां बोली लग जाएगी, विधायकों को खरीद लिया जाएगा, ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। ये नया शब्द चला, ऑपरेशन कमल। देखिए, ये किसी की अपप्रचार से कोई विषय जोर जोर से बोलने से सच नहीं हो जाता है। जिन्होंने छुपाया था उन्हीं को पूछिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, चलिए मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मेरे को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप शामिल हो जाइए तो फिर आपको बख्श दिया जाएगा। ये उन्होंने बड़ा दावा किया। 21वीं सदी की सबसे कोई झूठ बोलने का बड़ा फैक्ट्री लगा है तो उसका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। तो उनके बारे में जितना कम चर्चा करे उतनी अच्छा है। उन्हीं की जो कोर समर्थक है, अभी उनको मुंह छुपा रहे, उनको उनके बयान सुनने में उनको शर्म आने लगा है। अरे अरे बाप रे, हमने क्या किया था? उन्हीं के साथ खड़े थे। इसलिए इनके बारे में झूठ की फैक्ट्री वालों से बात ना करें तो अच्छा है। सर, मैं फिर किसकी बात करूं? ज्यादातर इंडी के नेता या तो बेल पर है या जेल में है। मतलब आप राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, हेमंत सोरेन अरेस्ट हो चुके हैं, केजरीवाल जी को 6 समन जा चुके हैं। फिर मैं किसकी बात करूं? क्या ये कोई आजादी की लड़ाई के लिए इनके ऊपर केस हुई है क्या? नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी आप अखबार छपाने के लिए लेते हो और दशकों तक आप निजी संपत्ति बना के प्राइवेट ट्रस्ट को कन्वर्ट करके उससे महाजनी करते हो, तो देश के कानून आपको छोड़ देगा क्या? अमन जी, आपकी ऐसे करते तो आपको छोड़ देता क्या? मेरे को छोड़ देता है क्या? हेमंत सोरेन जी मेरे मित्र हैं, वो रहे मुख्यमंत्री, खुद ही माइनिंग मिनिस्टर भी रहे, अपने नाम पे अपने आप को दिया। क्वारी का अनुमति करा ली, ये कहीं हुआ है क्या? कभी किसी ने सुना है क्या?
और जो यहाँ दिल्ली में शीश महल के बारे में सब लोग जानते हैं, जो लोग गरीबों की बात कह के यहाँ पहुंचे थे, एक विकल्प की राजनीति करके यहाँ करेंगे ऐसा वादा किया था, वो तो शीश महल ही उनको पर्दाफाश किया है। शराब घोटाला, शराब नीति को अस्पष्ट रखना और करोड़ों रुपया की घोटाला करना, यह प्रमाण आधारित है। उन्हीं के अधिकारियों ने ही प्रमाण दिया, उन्हीं की व्यवस्था से प्रमाण आई है। तो ये सारे कौन किया है? जिन्होंने किया उनको तो नाम पे केस होगा ही होगा। नहीं, कहीं ये तो नहीं कि जो इंडी अभी टूटता हुआ नजर आ रहा है वो ईडी के एक्शन की वजह से फिर जुड़ जाए। अभी मेरे को खबर मिली राहुल गांधी कल्पना सोरेन से मिलने गए हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में कब वो किसको मिलते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े वालों को मिलते हैं, कभी और किसी को मिलते हैं, उनको कभी चाइना की एम्बेसडर से समझने जाते हैं, उनकी मिलने के बारे में छोड़ दीजिए। जिनको बुनियादी बारे में कुछ बुनियादी चीज, जिनको अभी तक इतने समय सामाजिक जीवन में रहने के बाद जिनको स्पष्ट नहीं हुई, भारत में स्टोव किससे जलती है, बिजली से जलती है या कोयले से जलती है, जो इनको बेसिक बुनियादी फर्क मालूम नहीं है, वो किसी को भी मिले उसमें क्या फर्क जाता है। मूल विषय की सारे लोग ये कभी, जो आप कह रहे हो, जो घमंडिया गठबंधन के आपने उल्लेख किया, ये कभी कोई एक सिद्धांत और राजनीतिक नीति के कारण तो इकट्ठा नहीं हुए थे। इनकी एक ही नीति था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप में गाली गुलज करो, विरोध करो भी मैं नहीं कहूंगा, जी। गाली गुलज करने वालों का एक प्लेटफॉर्म बना था। जब देश की जनता बार बार उसकी विपरीत मत दे रहा है, राज्यों में दे रहा है, अन्य चुनाव में दे रहा है, इनके मन में ये कोई रिएक्शनरी फोर्स तो थे ही, कोई नेचुरल एंटिटी तो थे नहीं, इसलिए उनके अंदर ये बात खुलना, उनमें फिर बेमल होना है तो स्वाभाविक था। नहीं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, अभी जो खबर मिली राहुल गांधी कल्पना सोरेन से मिलने गए, ये ईडी का एक्शन फेविकोल का काम तो नहीं करेगा? फिर से इंडी सारे साथ आ जाएंगे, फिर से ममता जी, राहुल जी, नीतीश जी की तो चलिए अब घर वापसी हो गई है। देखो, मैं ये इस विषय का कोई उत्तर भी देना उचित नहीं मानता हूं। कोई गलत आधार पे कोई लोग इकट्ठा होते हैं ना, कि भाई तुमने भी चोरी किया, मैंने भी चोरी किया, तुमको भी पुलिस ने बुलाया, मेरे को भी पुलिस ने बुलाया, आइए हम आजादी का लड़ाई लड़ेंगे, ये कोई तुक होता है क्या? ये कोई तर्क होता है क्या? और आप भी अमन जी, देश के इतने बड़े बड़े पत्रकार, देश की कहते हो नंबर 1 टीवी चैनल, आप ऐसे बेबुनियाद बातों पे इतने समय लगा दिया। आप आगे बढ़िए, चीजों को लेकर आगे चलते, ये विषय में किस मुद्दे पे आप अटके हुए हो? आप कितना भी तो कितना भी कर दे, मतलब इंडी चैलेंज नहीं है सर? कोई इंडी क्या इंडी है? क्या इंडी है? यह तो स्वार्थी लोगों का, अहंकारी लोगों का, परस्पर विरोधी विचार की रखने वाले लोगों का यह एक रिएक्शनरी फोर्स था। रिएक्शन लंबे समय तक, नेगेटिव रिएक्शन लंबे समय तक नहीं चलता है, यह प्रमाणित होते। तो साइंस है, तो केमिस्ट्री है। अच्छा, इंडी चैलेंज नहीं है तो फिर मतलब 400 पार हो रहा है, यह हैट्रिक की गारंटी है। जनता के ऊपर छोड़ दीजिए नंबर क्या आएगा, लेकिन इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। भारत की जनता, विशेष करके समाज की गरीब लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊपर भरोसा अटूट है, हिमालय जैसे भरोसा है। आशीर्वाद फिर मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे, यह सूर्य चंद्र जैसा सत्य ही है। जो संकल्प है वो 400 का है, 282, 303, 2 से शुरू हुआ था, 303 रिटेन कर पाएंगे या बढ़ेगा नंबर? देखिए, एक अद्भुतपूर्व, पिछले बार से बहुत बड़ा अद्भुतपूर्व जनादेश आएगा, क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता करके 84 से काम कर रहा हूं जी, और राजनीतिक छात्र के नाते देश की आजादी के उपरांत से लेकर अभी तक सभी चुनाव को पढ़ता हूं और समझने का विनम्र कोशिश करता हूं। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, 140 करोड़ देशवासियों के अंदर, इतने बड़े इलेक्टोरल बेस में, विश्व की इतने बड़े डेमोक्रेसी की इतने पारदर्शी माहौल में कोई व्यक्ति तीसरी बार लोगों की विश्वास को 10 साल तक टिकाए रखता है और विश्वास बढ़ता है, ये दुनिया की सामाजिक राजनीतिक जीवन में केस स्टडी होने वाला है। इसलिए मैं इस चुनाव को भारत की चुनाव मानता हूं, दुनिया को दिशा दिखाने वाले चुनाव मानता हूं। इसकी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।